हमारे ऊपर कुछ बवाल हो गया है मोहल्ले में। सब लोग खड़े हैं, कोई मैटर हो गया। अभी समझ के फिर बताएंगे हुआ क्या है। सास बहू का मैटर चल रहा है और हमारी फुचकी और चिंटी दीदी मामला समझ रही हैं यहीं से। नमस्ते जी, हेलो, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो डे की शुरुआत हो चुकी है, चलते हैं बाहर, बच्चों का नाश्ता करा के आते हैं, फिर हम भी नाश्ता करते हैं। शिवम गया समोसे लेने, तो पहले इन लोगों को जल्दी से ब्रेड खिलाने, फिर गर्मा गर्म समोसे और जलेबी आएंगे। जलेबी तो मुश्किल है मिले, 9 बज चुके हैं, यहाँ 9 बजे के बाद नहीं मिलती हैं। बाई चांस या नवरात्रि है, कुछ ऐसे ओकेजन है तो ही मिलती हैं। देखते हैं, अगर लक हुआ तो जलेबी मिलेगी, वरना समोसे ही खाएंगे। और फिर ये कॉलेज भी जा रहा है तो समोसे ही भाई साहब करें, नाश्ता करके जाएंगे। और मम्मी ने नमकीन पूड़ी बनाई है तो पूड़ी खा लेगा ये चाय के साथ। हम लोग समोसे खाएंगे, फिर देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फुचकी। तुम ऐसी मगरमच्छ जैसी क्यों बैठी? हिन्नू भी आ गई। लो फुचकू, कैच। हिन्नू, हिन्नू को रोटी लानी पड़ेगी। लो फुचकी। ला रहे हैं। हिन्नू लो केला खाओ। हिन्नू, हिन्नू, हिन्नू पलटन, ये है मेरी पलटन। मिंटी, मिंटी अभी नहीं है, आ रही होगी। ला रही मम्मी, रुको। हिन्नू लो आलू खाओ। फ्रेंच फ्राइज कर रही मुंह में, कच्चे वाले दो। गप गप। हिन्नू जा रहे हैं अंदर अब। एक्चुअली ना मैं और होमी ना समोसों का वेट कर रहे हैं, कब आए भाई साहब, भूख लग रही है। ये भी यहीं बैठा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। हम लोग अंदर आ गए क्योंकि शिवम ना कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ जाके ऐसा लगता है बनाने लगा। ये इतनी देर हो गई समोसे का बोल के गया है और आधा घंटा ऑलमोस्ट होने को आ रहा होगा और अभी तक ही आए नहीं है भाई साहब। अब देखो ये कब आते हैं, बिल्कुल गरम ही लाएंगे, गरम का ही वेट करेंगे। बहुत देर में आता कोई चीज़ मंगाओ। ये मेरा होमी भी यहाँ सो रहा है और ये मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कब आएगा ये। दूध वाले अंकल जी भी आ गए, दूध दे गए तो दूध भी चढ़ा दिया, यहीं से देख रहे हैं। तो बस बैठी हूँ मैं, तो आराम से देख रही हूँ कब आएंगे। शिवम का फ़ोन आया है, भाई साहब आ गए हैं लेके। कहाँ है, दिख तो रहे नहीं है। कहाँ है ये लड़का? कह रहा है आ गए हैं। आ गए भाई साहब फाइनली। क्या ले गया, समोसे या खस्ते? फिर इनको ना समोसे मिले ना जलेबी, और पूरे आधे पौन घंटे बाद सामान आया है। मतलब अब तो नाश्ते का टाइम खत्म। दीदी होमी भी कह रहे खत्म टाइम। स्मेल ले रहे हैं क्या है। भैया इतनी लेट आता है हर सामान लेके। मम्मी और दीदी भूखी मर गई कि भैया नाश्ता मिलेगा या नहीं। फाइनली आ गए, अब जल्दी से लगा लें और खाएं। तो खस्ते हम लोगों ने असेंबल कर लिए हैं। सब्जी थी आलू टमाटर की और था रायता चटनी मिक्स, सब कुछ डाल के प्लेट रेडी है। और होमी भाई साहब अलग देख रहे हैं तो थोड़ा सा इनको भी देना पड़ेगा। हम सब तो खाने जा रहे हैं भाई, बहुत भूख लग रही है, ठंडे नहीं करेंगे, गरम गरम आए हैं तो खा के बताती हूँ कैसे थे। हमारे ऊपर कुछ बवाल हो गया है मोहल्ले में। सब लोग खड़े हैं, कोई मैटर हो गया। अभी समझ के फिर बताएंगे हुआ क्या है। सास बहू का मैटर चल रहा है और हमारी फुचकी और चिंटी दीदी मामला समझ रही हैं यहीं से। शिवम चला गया है।
मैं और मम्मी भाई शिवम को छोड़ने आए थे, कॉलेज जा रहे हैं सी ऑफ करने। ऊपर अलग ही एक मैटर हो गया, पता नहीं क्या, एकदम से बस यहाँ पे आए ना बाहर गैलरी की तरफ, एकदम से आवाज़ आई ऐसे रोने गाने की, चिल्लाने की लोगों के। तो भाई शिवम जा ही रहा था, हम लोगों ने देखा ऊपर पूरी भीड़ लगी, कॉन्टेक्ट पता नहीं भाई क्या हो रहा है, और अननोन लोग दिख रहे। एक लेडीज़ थी, मतलब एजेड थी वो थोड़ा, और उनकी बहू और 2 छोटे बच्चे लिए। बाद में पता चला कि वो बहू जो है उनको 4-5 साल शादी हो गए, वो असम की हैं। उनका एक छोटा बच्चा था 3 साल का, एक और गोद में था, वो 1 ही साल की होगी या थोड़ी सी 1 साल से बड़ी होगी। तो बता रही इन्होंने मेरा फ़ोन पता नहीं तोड़ दिया सास ने, और घर में बात नहीं करने दे रही हैं, और मारा उसको। उसने कहा होगा फ़ोन आपने मेरा कैसे तोड़ा, जो भी हो, जो मतलब सुनने को मिला है, अभी मोहल्लों वालों ने बताया है। तो बहू कह रही उसने मारा, तो वो पुलिस स्टेशन जा रही थी अपने बच्चों को लेके, और वही कंप्लेन करने की थी। सास भी गई, वो अलग रो रही, वो अपना हाथ कुछ दिखा रही थी, कह रही थी इसने मुझे मारा है। तो यही कुछ चल रहा था, तो वो निकल रही होंगी यहाँ से पुलिस स्टेशन से शिकायत करके, तो ऊपर वालों ने रोक लिया। मेरे ऊपर वाले मोहल्ले में ना सब इतनी जल्दी बाहर आते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब हो रहा हो, ऐसे कुछ भी आवाज़ आ जाए तुरंत सब बाहर आ जाएंगे और रोक लेंगे। तो वही वो उनको ब्लेम करें, वो उनको, पता नहीं जो भी हो। अब वो कंप्लेन कराएं, वो तो पुलिस का मैटर है। फिर दोनों बताती रही, बहू पहले भाग गई, फिर सास काफ़ी देर रोके सब बताती रही। हम लोग अंदर आ गए, शिवम चला गया, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या भीड़ है। तो यही हो रहा था ऊपर, मैंने कहा आपको बता दिया एक्चुअली मैटर क्या था। और अननोन लोग थे, थोड़े दूर पे कहीं रहते होंगे, मैं तो जानती ही थी, वही बहू और सास थे। इन भाई साहब को देख लो, कहाँ बीच से ये ऐसे खड़े हैं और बाहर के नज़ारे ले रहे हैं। बाहर ऊपर तरफ इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये देखो इनको। मैं इतना फिर होमी थोड़ा सा गेट खोलूं वरना बाहर भाग जाएंगे। चलो अंदर, नहीं नहीं नहीं, चलो अंदर, नहीं नहीं, गेट बंद करो। ऐसे बीच से खड़े होके देख रहे हैं। ऊपर कोई डॉग होगा तो फुचकी और कल्लो भौंक रही हैं। अरे चलो अंदर, चलो। तो ये निकलने की कोशिश कर रहा बार बार, चलो अंदर, चलो, नहीं नहीं जाना है, चलो जाओ अंदर, अंदर बैठो, बाहर नहीं आना, लड़ाई हो रही है। बज रहे हैं 12:30, मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने, मेरी एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ मेरे पुन्नू दादा भी आ गए हैं। तो मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, अभी फ्री थी और मन भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा शिवम भी नहीं है तो एडिटिंग कर लें। एक तो ना 2-3 दिनों से ना मैं और मम्मी बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, मशीन ख़राब है, पापा को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इस समय, और मशीन वाले को बोला भी तो वो भी नहीं आ रहा। पहले वो आ रहा था, हम लोगों को शादी में जाना था और तब इम्पोर्टेंट था इतना शादी में जाना कि उस दिन ही आ रहे थे भाई साहब, तो फिर मना करना पड़ा कि आज हम लोग शादी में जा रहे हैं लखनऊ। और अब जब से बुला रहे 2-3 बार से, तो उनको भी टाइम नहीं। और अब यहाँ पापा ही बिजी, एक तो घर का पहले छत का काम लगा रहा, अब उनको कुछ अपना पर्सनल काम है पापा को, तो उस चक्कर में पापा इतने बिजी हैं कि अब फिर वही है। और यहाँ पे गर्मी का सीज़न आ ही चुका है, तो सारे कपड़े धुल के रखने हैं सर्दी वाले। तो वही मैंने कहा मम्मी खाना बना रही हैं, फिर उसके बाद मैं और मम्मी मिल के धोएंगे। एक तो उनसे अकेले भी इतने हाथ से इतने मोटे मोटे कपड़े नहीं धुले जाते, उनके अंगूठे में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैं अकेले करूँगी तो वो करवाएंगी नहीं, बराबर जिद करती रहेंगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं धुल डालूँ सारे कपड़े। तो 3 दिन से डेली लॉन्ड्री का काम चल रहा है हम दोनों का। वहाँ बेटी का खाने के बाद मम्मी खाना बना रही है, शिवम आएगा 2-3 बजे तक, तो खाना वगैरह बना के रख दें, फिर आराम से कपड़े धुलें 2 घंटे। तो उन्हीं कपड़े ना इतने मोटे हो जाते हैं, और कुछ कपड़े हैं फिर उनको अभी ऐसे मतलब फुला के रख दिया है अलग ईजी वगैरह में, और बस तो फिर अलग अलग करके कुछ कलर भी छोड़ते हैं। तो मैं मम्मी धुल रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम है 2-3 दिन में सूख भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पीछे छत पर डाल नहीं सकते, बंदर इतना परेशान करेंगे, लेके भाग जाएंगे। भूमि भी नहीं देखता, ये भी अंदर ही भाई साहब बेड में लेटे रहते हैं, तो हम लोग फिर अंदर ही डालते हैं। अंदर ही रस्सी बंदी है आंगन में, और यहाँ त्रिपाल भी डाला कि बगल वालों का काम हो रहा, वहाँ से गंदगी वगैरह ना आए, तो बहुत दिन में सूख रहे हैं। पर वही ये काम निपटाने ही है। तो अभी मेरी भी एडिटिंग हो गई, मम्मी खाना बन जाए, खाना पीना खा के यही काम करना है पहले। अभी सारे कपड़े धुल चुके हैं, बज रहे हैं 3। ये देखो यहाँ से, और पता इसके पीछे पीछे कितने सारे हैं। यहाँ 6 स्वेटर हैं और पिलो कवर, दुनिया कपड़े। यहाँ भी ऐसे बहुत सारी हुडी और टी शर्ट्स हैं, क्योंकि बाहर पीछे तो डालते नहीं हैं बंदर के, तो यहीं सब देखो लाइन से पूरे हर जगह हैं। तो समझ रहे हो, सारे कपड़े धुल लिए। मुझे आ गई भूख, मैंने अपने लिए बनाई है मैगी। कपड़े भी गीले हो गए, पर मैं बाद में चेंज करूँगी, पहले खाऊँगी मैगी। तो जा रही हूँ मैगी लेने। ये है मेरी मैगी, आहा, कांट वेट टू ईट। अब ज़ोरों शोरों से लग रही है भूख। 3 बज चुके हैं,
ये घड़ी बंद हो गई है 12:30 पे ही, पर अभी बज रहे हैं करंटली 3। इसमें सेल बदलवाने पड़ेंगे। मैगी खा के मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आज तो बहुत थक गई हूँ, 3 दिन से कपड़े धुले जा रहे थे और मेरी मैगी भी ठंडी हो रही है। मैंने मैगी खा ली है, मैगी हो चुकी है फिनिश, टेंटने। और अब थोड़ा मतलब शांति मिली और हल्की फुल्की ठंडी भी हो गई मेरी। मैंने फिर मम्मी की और शिवम की भी बनाई ना 7-7 रुपए वाली। ये लोग बहुत थोड़ी खाते हैं, इनको नुकसान कर जाती है। मैंने कपड़े धुले, इतनी भूख लगी, मैंने कहा मैं बाद में कपड़े चेंज करूंगी, पहले मैगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था रोटी और सब्जी खाने का, लेकिन शिवम गुस्सा करा था, नहीं समोसे खा लो पर मैगी नहीं। इनका अलग ही लॉजिक है, इनको हफ्ते में 6 दिन ना समोसे खा लो कुछ नहीं, वो मैदा के नहीं है, पर मैगी बहुत नुकसान करती है। इसको करती है बेसिकली, इसको भी पेट दर्द होने लगता है या लूज मोशंस हो जाते हैं, और मम्मी तो खाती नहीं है। पर मैंने कहा अच्छा तुम लोग भी 7-7 वाली ले आना, अगर 15 वाली ना मिले तो। इन लोगों ने छोटा छोटा वाला पैकेट खाया और मैंने मंगाई सीधे 15 वाली, बनाई और भी खा ली। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जाऊँगी कपड़े चेंज करूँगी, अब थक भी गई हूँ तो सोऊंगी थोड़ी देर। तो मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा।